सियासी हलचल के बीच शरद पवार का बड़ा बयान, कहा अजित पवार को बुलाने का फैसला लेंगे जयंत पाटिल। 5 जुलाई को एनसीपी की अहम बैठक। ऑफेंसिव एसएसपी मैं हूँ। ऑफेंसिव एसएसपी होने के बाद उनको क्या काम लेना है, इसकी जिम्मेदारी मैंने तय की है। वो लाइन छोड़कर कुछ काम उन्होंने गलत किया, अलग किया, तो इस पद पर उनका रहने का अधिकार होता है। कराड़ में शरद पवार की जनसभा, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा जाति की राजनीति नहीं चलेगी, हम नई शुरुआत करनी। कराड़ में बोले शरद पवार, का समाज को बांटा नहीं जा सकता, समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की गई है। कराड़ में जनसभा से पहले वाईबी चौहान की समाधि स्थल पर पहुंचे शरद पवार, वाईबी चौहान को अर्पित की श्रद्धांजलि। कराड़ में शरद पवार के समर्थकों की भारी भीड़, कार्यकर्ताओं ने शरद पवार का जोरदार स्वागत किया। पुणे से तारा हाईवे पर शरद पवार का किया गया स्वागत, शरद पवार के समर्थकों ने टोल प्लाजा पर स्वागत किया उनका। देवेंद्र फडणवीस से अजित पवार ने की मुलाकात, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल मौजूद रहे। महाराष्ट्र में आगे की रणनीति पर बैठक। महाराष्ट्र की सियासत पर राज ठाकरे का बयान, कहा यह संभव नहीं कि शरद पवार को इसकी जानकारी न रही हो, यह शरद पवार का पॉलिटिकल ड्रामा है। अजित पवार का बड़ा दावा, सूत्रों के हवाले से खबर, कहा मेरे पास 35 विधायकों का समर्थन, आज 7 और विधायक शामिल होंगे। डिप्टी सीएम अजित पवार की अहम बैठक फडणवीस के घर पर हुई है। बैठक खत्म होने के बाद फडणवीस घर से निकले, अजित पवार भी थी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा हम सभी एनसीपी के हैं, दिल्ली की रणनीति के बाद ही फैसला होगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान, कहा अभी मुझे कोई पत्र नहीं मिला, जयंत पाटिल का पत्र देखूंगा। जयंत पाटिल ने 9 विधायकों के खिलाफ दायर की है अयोग्यता याचिका। शरद गुट ने लिखी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी, चिट्ठी में की 9 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग। एनसीपी में टूट पर जयंत पाटिल का बयान, कहा सदस्यता रद्द करने की भेजी याचिका, 9 मंत्री बने हैं, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, सबको वापस आने का मौका देंगे। इसीलिए हम किसी को, हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है, हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। महाराष्ट्र में जारी सियासत पर संजय राउत का बयान, बोले महाराष्ट्र को मिलेगा न्याय, सीएम नया सीएम, बीजेपी दबाव की राजनीति करती है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है। संजय राउत पर नारायण राणे का हमला, कहा राउत का दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है। संजय राउत पागल हो गए है, वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। एनसीपी में टूट पर रामदास अठावले का बयान, कहा हमने तो शरद पवार को पहले ही ऑफर दिया था, अजित पवार ने अच्छा फैसला लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे और शरद पवार जी के कामों की सराहना भी उन्होंने की थी, लेकिन शरद पवार जी कांग्रेस के चक्कर में और राज ठाकरे के चक्कर में फंस गए। पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का। महाराष्ट्र संकट पर शिवानंद तिवारी का बयान, कहा लोगों को कहने को मिल गया मौका, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है ना भाई, अब किसके मुंह पर जाप लगा हुआ है, कोई कह रहा है तो कहेगा ही, उसको कहने का एक मौका मिल गया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा देश में भी खेला होने की तैयारी है, विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगेगा। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र में लगाए जा रहे पोस्टर, सोलापुर में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, लिखा अब आएगा मजा। नागपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम के पोस्टर लगे। पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का महाचाणक्य बताया गया। पुणे में शरद पवार से रोहित पवार ने की मुलाकात, कहा हम शरद पवार के साथ हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
और इस सिचुएशन में लड़ना भी इसी भूमि ने, इसी विचार ने हमको सिखाया है। तो कितना भी मतदारों को लगा, मैं उनको उतना ही कहूँगा कि लड़ना तो हमको है। एनसीपी में टूट पर एकनाथ खड़से का बयान, कहा बीजेपी ने पहले करप्शन के आरोप लगाए, अब एनसीपी नेताओं को साथ ले आए। ईडी के डर से, जेल जाने के डर से ये पूरा का पूरा जो वातावरण बनाया और मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता बाबा साहब थोराट का बड़ा बयान, कहा हम करेंगे एमवीए को मजबूत। नहीं, ऐसा नेता तय नहीं वो कर सकते, वो गठ नेता तय कर सकते हैं या प्रतो तय कर सकते हैं। आखिर जिनका नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है मेंबर्स की, उसका ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा। महाराष्ट्र संकट पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, बीजेपी के तिकड़म के लिए तैयार, हराना है तो चुनाव हराएं। हम भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की, तिकड़म की, डकैती की हर चुनौती के लिए तैयार हैं। जहां तक शरद पवार जी की स्थिति है तो उसकी आपको निंदा करनी चाहिए, हमें आप चुनाव में पराजित करो। महाराष्ट्र की सियासत पर एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, बोले महाराष्ट्र में खेला हो गया, एनसीपी बनी बीजेपी की बेटी। दिल्ली में एनसीपी दफ्तर से हटाई गई तस्वीरें, दफ्तर में प्रफुल्ल पटेल के पोस्टर हटाए गए। करते इस वक्त की बड़ी खबर का, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। सुप्रिया सुले ने शरद पवार को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। सुनील तटकरे के खिलाफ भी एक्शन की मांग की। तो देखिए जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ बीजेपी और शिवसेना के साथ आए, बहुत बड़ा झटका एनसीपी को लगा है। और अब देखिए सुप्रिया सुले जो कि कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी के, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही साथ तटकरे, सुनील तटकरे के खिलाफ भी एक्शन की मांग हो रही है। और प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा से हटाने की मांग है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि राज्यसभा में जो पद दिया गया है उसे हटाया जाए और इसके लिए ही प्रफुल्ल पटेल पर जल्द एक्शन के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा बिहार में बगावत की बन रही है स्थिति, नीतीश के पास एमएलए के लिए समय नहीं। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। सम्राट चौधरी का बयान, कहा नीतीश कुमार हताश हैं, लालू नीतीश को हराने वाले बीजेपी में आए। क्यों डिस्टर्ब करें? उनके विधायक यदि उनको छोड़ते हैं तो हम उसमें कहाँ रोल है? उनके विधायक सांसद को उनके ऊपर भरोसा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? जेडीयू में टूट के दावों पर बोले नीरज कुमार, कहा बिहार में कितनी भी ताकत लगा लीजिए, नीतीश ने आपकी हर चाल समझ ली है। माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी ये बिहारियों का कलेजा है। बिहार में तो माननीय नीतीश कुमार जी ने आपकी हर चाल को समझ लिया था। एक देश एक कानून पर संसदीय समिति की बैठक शुरू, सुशील मोदी की अगुवाई में अहम बैठक जारी। एक राष्ट्र एक कानून पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोग इस कानून के पक्ष में ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। अच्छा, मंत्री तो कोई नहीं बन रहा है, इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने तो जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है उसने सभी से सबके विचार ले लिए हैं। एक राष्ट्र एक कानून पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया, एक कानून की नीतियों पर उठाया सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, विदेशी नागरिक से कोकेन बरामद, यात्री को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।
कच्चे बम बनाने की कोशिश के दौरान हादसा, विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत। 8 जुलाई को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वारंगल में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी उनके साथ होंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दरबार में सुनी फरियादियों की समस्याएं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने किए गोरखनाथ मंदिर में दर्शन, पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में यात्रियों का चौथा जत्था रवाना। 4,758 तीर्थयात्रियों के साथ रवाना हुआ जत्था। पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का तीसरा जत्था रवाना हो चुका है। श्रद्धालुओं ने लगाए नारे। माफिया ब्रदर्स हत्याकांड की जांच का मामला न्यायिक आयोग को दिया गया और 3 महीने का समय। 24 सितंबर तक हत्याकांड की जांच रिपोर्ट सौंपेगी टीम। झांसी में बिजली कटौती के खिलाफ आपने किया प्रदर्शन, निकाला लालटेन जुलूस। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर नजर आए बड़े बड़े पत्थर। गोड्डा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा पानी। झारखंड के साहिबगंज में भारी बारिश का कहर, सड़क और घर तालाब में तब्दील हुए। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के हमीरपुर में बिजली कटौती को लेकर आपका प्रदर्शन। हाथों में लालटेन लेकर मुख्यालय की सड़कों पर प्रदर्शन कर जुलूस निकाला गया। यूपी के बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 5 लोग झुलसे। इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के सीतापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई, खाई में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के झांसी में छात्रा की मौत से परिजनों में आक्रोश। सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं परिवार। यूपी के रायबरेली में बारिश के बाद जलभराव, पानी में डूबकर मौत। मासूम की मौत की खबर के बाद प्रशासन की टीम पहुंची। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेज रफ्तार बस गहरी खाई में पलटी। हादसे में 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। दिल्ली के नांगलोई में ट्रक ने बच्चे को टक्कर मार दी। मौके पर हुई मौत। ट्रक ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया।